सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। प्रधानमंत्री मोदी प्रेम चोपड़ा या परेश रावल की तरह डायलॉग बाजी करना छोड़ें और सीधे मुद्दे पर आएं। दोस्तों, ये आरोप कांग्रेस पार्टी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लगाए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की इधर एक जनसभा चल रही थी और उधर कांग्रेस पार्टी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन ये जानकारी पहले जान लीजिए, वो शुरू हो चुका है जिसकी उम्मीद आपको या मुझको थी। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार विपक्ष सरकार के साथ खड़ा रहा, अब भी विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। दोस्तों, जो डेलीगेशन दुनिया भर में गया उसमें सत्ता पक्ष के लोग हैं तो साथ में विपक्ष के लोग भी हैं। शशि थरूर हो, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, दुनिया भर में विपक्ष के नेता मजबूती से पाकिस्तान की मजम्मत कर रहे हैं और भारत कितना बड़ा विक्टिम रहा है टेररिज्म का, उसको मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन देश में प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? मोदी देश में विपक्ष को कोस रहे हैं। दोस्तों, आज भी पीएम ने गुजरात में एक कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें अब वो एक नई बात बोलने लगे हैं। अब उनके हिसाब से सन 47 में ही पीओके आ जाता, लेकिन सरदार पटेल को फ्री हैंड नहीं दिया गया है। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी ने दो बातें बोली। एक, सन 47 में ही जब पहली बार पाकिस्तान ने नए आजाद हुए भारत पर हमला किया और एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने कश्मीर का कब्जा कर लिया, मोदी के हिसाब से सरदार पटेल जो उस वक्त के देश के गृह मंत्री थे, वो चाहते थे कि सेना पीओके तक पूरा कब्जा कर ले, उसकी बाद ही रुके, लेकिन उनके हाथ रोक दिए गए। ये मोदी ने आज बोला है। इसके अलावा मोदी ने यह भी बोला दोस्तों कि 1960 में ऐसी ट्रीटी, ऐसी संधि कर ली गई पाकिस्तान से कि जिससे भारत का जो पानी है उसको पूरा नहीं मिला। मतलब अजीब बात देखिए दोस्तों कि एक तरफ तो मोदी जी को विपक्ष का साथ चाहिए, एक तरफ बीजेपी कहती है कि सीजफायर पर विपक्ष सवाल ना पूछे, एक तरफ बीजेपी को विपक्ष के सांसद भी चाहिए दुनिया भर में अपनी बात रखाने के लिए, और दूसरी ओर मोदी अब रैलियों में कहने लगे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसके लिए तो 1960 और सन 47 जिम्मेदार है। दोस्तों, पहले सुनिए मोदी ने क्या कहा, उसके बाद उनको कैसे जवाब दिया पवन खेड़ा ने, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? अजीब बात है दोस्तों, आज 1960 और सन 47 को याद कर रहे हैं मोदी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी अपने समर्थकों को बता रहे हैं कि अब पीओके कभी नहीं आ पाएगा? क्योंकि पीओके को लेकर इस तरह की बात करना कि सन 47 में ही सरदार पटेल पीओके ले आते, इसका मतलब क्या है? इस बार तो मौका था मोदी के पास, ले आते। किसने रोका था? सेना तैयार थी। सेना ने तो जिस तरह से हमला किया पाकिस्तान पर, अगर 48 घंटे और ये युद्ध चलता तो पाकिस्तान हलकान हो जाता, उसका पूरा मिलिट्री जो खास तौर पर जो उसको वायुसेना है पूरी तबाह हो जाती। किसने रोका था? फिर तो आराम से उस पर बात कर सकते थे। तो फिर सीज फायर किसने किया? दोस्तों, ना तो सीज फायर नेहरू ने किया, ना सीज फायर इंदिरा गांधी ने किया, सीज फायर तो मोदी ने किया ना। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये जो सीज फायर के बाद उपजे सवाल है, उससे बचने के लिए क्या 1960 या फिर 1947 की बात की जा रही है? क्योंकि अगर ये की जा रही है तो ये बहुत अजीब है, लोगों के गले नहीं उतरेगी। अब तक लोग इतिहास पर मोदी को यकीन करते थे, लेकिन अब तो वर्तमान देख लिया ना लोगों ने अपने सामने देख लिया। दोस्तों, एक तरफ मोदी रैली कर रहे थे, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये बता रहे थे कि मोदी जिस तरह के शर्मनाक बयान दे रहे हैं वो प्रेम चोपड़ा और परेश रावल जैसे हैं।
इस तरह की बात मोदी को नहीं बोलनी चाहिए। और पूरी की पूरी जो ये मोदी की फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, ये ट्रोल्स के हाथों के है और इस सरकार को कुछ पता ही नहीं है। दोस्तों, आज ही मोदी इतिहास का जिक्र कर रहे थे अपनी रैली में और आज ही पवन खेड़ा इसी जनसभा के बीचों बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनको वर्तमान में ले आए। सुनिए पवन खेड़ा ने क्या कहा। आपने वो काम किया जो शायद जिन्ना चाहते थे, जो लश्कर तैयबा चाहता है, जो जैश चाहता है, जो पाकिस्तान चाहता है। आपने वही उन्हीं की भाषा में बात की, आपने वही विचारधारा दिखाई, आपने वही मानसिकता दिखाई। ये पीड़ा इस देश को हमेशा रहेगी, ये पीड़ा हम सब के मन में हमेशा रहेगी और ये सवाल आने वाली कई दशकों तक, शतकों तक पूछा जाएगा कि जब देश पर आपदा आई तो कौन क्या कर रहा था। राहुल गांधी क्या कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कर रहे थे और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे उसका तो जिक्र करना भी मुझे लगता है इस गंभीर विषय पर उनका जिक्र करना मुझे लगता है बहुत मजाकिया हो जाएगा और ये मजाकिया विषय है नहीं। जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं, साहब जा कर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग भी क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है और गोली खाओ, रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है देश। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांधरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगांव में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है। आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए। क्या सीजफायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है, कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं। आप पिक्चरें हम सबने देखी है साहब, हमारा सारा बचपन पिक्चरें देखकर गुजरा है, लेकिन गंभीर विषयों पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए या पिक्चरों के डायलॉग होने चाहिए। पूरी विदेश नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी सुरक्षा नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी आंतरिक नीतियां जो है, राजनीति जो है, राजनीतिक विमर्श जो है, ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दिया। ये उसका नतीजा है। नतीजा मैं आपको बताता हूं क्या हुआ पिछले 10 घंटों में क्या हुआ विदेश नीति का। मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं। कुवैत ने पाकिस्तान से वीजा की रेस्ट्रिक्शंस जो रोक थी वो हटा दी। ये अभी कल हुआ है। कुवैत में जो लेबर फोर्स है 21% भारत का है। ये भारत की विदेश नीति है कि अब चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हाइफनेट कर दिया, एक कर दिया, और हमारे यहां से चू नहीं निकली, न प्रेम चोपड़ा बोला, न परेश रावल बोला, तो उसकी यह हालत हो गई कि कुवैत अब भारत और पाकिस्तान को एक दृष्टि से देखने लग गया। जो रेस्ट्रिक्शन थी वीजा पाकिस्तानियों पर कुवैत से, वो हट गई और पाकिस्तान और कुवैत अब लेबर ट्रीटी साइन करने वाला है। यह भी आप सुन लीजिए। यह है आपकी विदेश नीति का नतीजा। एक और उदाहरण देता हूं, यह अभी पहलगांव के बाद ही हुआ है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पाकिस्तान और भारत की हाइफनेशन का नतीजा देखिए कि 5 साल का वीजा की अनुमति पाकिस्तान को भी दे दी। ये स्थिति अब हमारी विदेश नीति की हो गई है। हम रोज कह रहे हैं, पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि साहब एक नेपाल और भूटान तक नहीं बोला जब भारत पर संकट आया। किसी एक देश ने पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं बोला। हमारी जुबान अकेले हम बोलते रहे, हमारी बात में बात नहीं मिलाई किसी ने। ये विदेश नीति की कमजोरी नहीं है तो और क्या है। 22 फरवरी 1994 में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था पीएको को लेकर। आज इस बात को 31 साल हो गए और इस 31 सालों में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन जो मई 2025
के इस द्वंद्व में मालूम पड़ा, वो बहुत चिंता का विषय है कि कैसे चीन और पाकिस्तान एक होकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक होकर आए, एक होकर दिखे। इससे ज्यादा खौफनाक और क्या हो सकता है कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। हम इस बात को एड्रेस नहीं कर रहे क्योंकि ट्रोल्स को समझ में नहीं आता। सब कुछ तो ट्रोल्स निर्णय लेते हैं। हमारी नीति क्या है, हम इसका कैसे जवाब दे रहे हैं? हम हाइफनेशन होने दे रहे हैं, हम अलग थलग होते चले जा रहे हैं विश्व समुदाय में। अभी कल ईरान ने खुलकर पाकिस्तान को बोला, और ये वही ईरान है जिसके खिलाफ आपके ट्रोल्स टीवी पे, जिनको ये लोग भेजते हैं एक्सपर्ट बना बना के, आपने देखा पिछले एक महीने में उस एक ट्रोल नहीं, अनेक ट्रोल हैं, ईरान के ऊपर कितनी भद्दी टिप्पणियां की। ये वही ईरान है जिसमें दशकों की मेहनत सरकारों ने की, कांग्रेस की सरकारों ने की और सरकारों ने की, कि आज भी वो पाकिस्तान को खुलकर उसने चुनौती दी कि आप आतंक को शरण दे दें। और कोई न नेपाल न भूटान, छोड़ दीजिए, कोई नहीं आया।